Hello friend, I welcome all of you to join in my webinar टेक्निकल ग्रोथ चैलेंज डे 3। दोस्तों, टेक्निकल ग्रोथ चैलेंज तीसरे दिन में आप लोगों ने सभी अटेंड किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आइए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 15 सालों से आईटी फील्ड में सीखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वेबिनार के थ्रू। सो इस वेबिनार के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टिंग। दोस्तों, आज की वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूं सेल्स फोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद विजय कुमार, जो कि सेल्स फोर्स के 4 पिलर होते हैं। सेल्स फोर्स के 4 पिलर कौन कौन से हैं, इस वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इस वेबिनार के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। सेल्स फोर्स एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट विद विजय कुमार। दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। मैं पिछले 18 सालों से आईटी फील्ड में काम किया है और पिछले 2016 से कंटिन्यू अभी सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। 2016 से पहले मैंने वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम किया था। जो भी मैंने सीखा है आईटी फील्ड में 2016 से लेकर 2024 तक सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में, सेल्स फोर्स में मैं जो भी सीखा है, इस वेबिनार के माध्यम से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखाने वाला हूँ। सो आप इस वेबिनार को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज की जो वेबिनार का जो टॉपिक है, 4 पिलर ऑफ सेल्स फोर्स डेवलपमेंट। सेल्स फोर्स में वो 4 पिलर कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अगर आप घर बनाते हैं, घर के 4 पिलर होता है। अगर कोई भी पिलर कमजोर हो तो वो घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। उसी टाइप से अगर कोई गाड़ी है और उस गाड़ी के भी 4 पिलर हो, उस गाड़ी के भी 4 पहिए होते हैं। अगर कोई भी पहिया छोटा है और एक पहिया बड़ा है तो ये गाड़ी अच्छी से नहीं चल पाएगी। उसी टाइप से दोस्तों, सेल्स फोर्स एप्लीकेशन के भी 4 पिलर होते हैं: सेल्स फोर्स एडमिन, औरा फ्रेमवर्क, एलडब्ल्यूएन, एपेक्स ट्रिगर। अगर इनमें से किसी एक भी आपकी कमजोर है तो आप बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको एडमिन, औरा फ्रेमवर्क, एलडब्ल्यूएन, एपेक्स ट्रिगर जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में, तो आपको इन सेल्स फोर्स के 4 पिलर को अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको समझना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी पिलर आपका कमजोर है तो आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर आप स्टार्ट करते हैं, करियर की शुरुआत करते हैं सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में, तो आपको सबसे पहले एडमिन सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपको औरा फ्रेमवर्क, उसके बाद एलडब्ल्यूसी, उसके बाद एपेक्स ट्रिगर। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी आप जाते हैं, और अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आपको एडमिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद औरा फ्रेमवर्क से, उसके बाद एलडब्ल्यूसी पे, उसके बाद एपेक्स ट्रिगर से। तो ये सेल्स फॉर डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं। तो दोस्तों, आइए इन सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है इतना, सेल्सफोर्स एडमिन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और फ्रेमवर्क इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, एलडब्ल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और एपेक्स ट्रिगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद दोस्तों, इस 4 पिलर कवर करने के बाद हम लोग एक लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनेरियो कवर करेंगे, जो कि सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर होगा। लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनेरियो के बाद कम्प्लीमेंट्री बोनस, मैंने 3 बोनस बनाए आपके लिए: एलडब्ल्यूसी, ट्रिगर, एडमिन एंड फ्लो बिल्डर। वो कंप्लीट लाइव डेमो सिनेरियो कवर करने के बाद आपको एक कम्प्लीमेंट्री बोनस भी दूंगा, जो कि ये मिनी कोर्सेज है एलडब्ल्यूसी, ट्रिगर, एडमिन एंड फ्लो बिल्डर का। सो आप इस मास्टर क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सेल्स फोर्स पिलर का जो पहला स्टेप है, सेल्स फोर्स एडमिन, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इसे डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, सेल्स फोर्स डेवलपमेंट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, तो सिर्फ एडमिन और सिर्फ औरा फ्रेमवर्क और सिर्फ एलडब्ल्यू सी एपेक्स ट्रिगर पर्टिकुलर किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक पर्टिकुलर टूल्स पे नहीं बनती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए
एडमिन, औरा फ्रेमवर्क, LWC एंड एपेक्स ट्रिगर, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका भी इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ ही आप किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडमिन, क्योंकि दोस्तों एडमिन में कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है और कस्टमाइजेशन का काम होता है। पूरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोजेक्ट का वो एडमिन में कॉन्फ़िगर होता है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसके कितने फील्ड होंगे, कितने रिलेशनशिप बनेंगे, इसके ऑटोमेशन टूल्स कितने होंगे, इसके फॉर्मूला फील्ड किस कैसे बनेगा, इसके फॉर्मूला फील्ड के साथ इसके वैलिडेशन रूल कैसे चलेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है ये सारे वो एडमिन पार्ट में ही होता है। इसलिए सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का जो फर्स्ट पिलर है वो एडमिन पार्ट ही है। सो दोस्तों, एडमिन पार्ट कंप्लीट होने के बाद औरा फ्रेमवर्क पे आता है कि औरा फ्रेमवर्क के कंपोनेंट कैसे बनते हैं, उसके कंट्रोलर कैसे बनते हैं, उसके हेल्पर कैसे बनते हैं। क्योंकि एडमिन के पास औरा होता है। अब LWC इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि LWC दैट मीन्स की लाइटनिंग वेब कंपोनेंट औरा फ्रेमवर्क से लेटेस्ट वर्जन जो है LWC कंपोनेंट है। ये औरा फ्रेमवर्क का ही लेटेस्ट है। सो आज के डेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोजेक्ट LWC पे ही काम होता है। सो औरा फ्रेमवर्क के बाद LWC के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद एपेक्स ट्रिगर जो कि सेल्सफोर्स के लिए एक ऑटोमेशन का काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों, फोर पिलर ऑफ सेल्स फॉर डेवलपमेंट एडमिन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप औरा फ्रेमवर्क, LWC एंड एपेक्स ट्रिगर के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वेबिनार में। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेल्स फोर्स एडमिन, जो कि सेल्स फोर्स एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट का पहला पिलर है। फर्स्ट पिलर है सेल्स फोर्स एडमिन। दोस्तों ये बैकबोन है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं सेल्स फोर्स एडमिन का ये बैकबोन कहलाता है, क्योंकि इसके जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं सेल्स फोर्स प्रोजेक्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कस्टमाइजेशन होता है, पूरी की प्लेटफॉर्म इस पर डिपेंड करता है एडमिन पे। अगर आपकी बेसिक ही कमजोर है तो आप बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए आपके बेसिक बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। उसी टाइप से अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं तो आपको सेल्सफोर्स एडमिन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए उसकी जो बेसिक होता है, उसकी जो नींव होता है वो सेल्सफोर्स एडमिन में ही होता है। क्योंकि एडमिन में हम डिसाइड करते हैं कि कितने फॉर्मूला फील्ड बनेंगे, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, कितने इसके ऊपर वर्क फ्लो लगेगा, कि प्रोसेस बिल्डर बनेगा, कि अप्रूवल प्रोसेस बनेगा, या लाइटनिंग फ्लो बिल्डर चलाएंगे, क्या काम होना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होने हैं, ऑब्जेक्ट लेवल में कितने फील्ड बनने वाले हैं, जितने भी उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल सेल्सफोर्स एडमिन में ही हम डिसाइड करते हैं। इसलिए इसे हम बैकबोन कहते हैं। ये बेसिक है, बैकबोन होता है किसी भी प्रोजेक्ट को। इसलिए दोस्तों सेल्सफोर्स एडमिन को सबसे फर्स्ट पिलर में माना जाता है। सेल्स फोर्स एडमिन को जब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे आप पूरी प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि सेल्स फोर्स जो एडमिन है वो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट का बिल्कुल नींव है, वो बेसिक है, वो पूरे प्रोजेक्ट को ये बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सेल्स फोर्स एडमिन अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो पूरी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। और पहले स्टार्ट करने से पहले कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपको अलाइन मिलता है, कोई प्रोजेक्ट से अगर आपको असाइन होता है तो पहले एक डॉक्यूमेंट बनाइए। उस डॉक्यूमेंट में आप कॉलम बनाइए, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, फ्लो बिल्डर कितने बनेंगे, फील्ड कितने बनेंगे, वैलिडेशन रूल कहाँ चलेगा, ट्रिगर कहाँ पर लिखाएगा, ऑटोमेशन कहाँ चलेगा। पहले उसके स्ट्रक्चर अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्ट का अपने डॉक फाइल पर बनाइए। वो एडमिन का पार्ट होता है। जो डॉक फाइल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है POC, वो एडमिन के पार्ट ही होते हैं। क्योंकि एडमिन में पूरी के पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन होंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन होंगे, रिलेशनशिप्स किस तरीके से होंगे, मास्टर लुकअप कैसे बनेंगे, लुकअप रिलेशनशिप किसके किसके साथ क्या होगा, ये सारे स्ट्रक्चर जो होता है एडमिन में डिसाइड होता है। इसलिए एडमिन को बैकबोन कहलाता है प्रोजेक्ट का। इसलिए ये जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का जो पहला पिलर है वो एडमिन ही कहलाता है। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट पिलर पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट पिलर जो होता है सेल्सफोर्स का वो औरा फ्रेमवर्क है। दोस्तों अगर आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है सेल्सफोर्स एडमिन का,
कि कितने उसमें ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, कितने फील्ड बन रहे हैं, कितने रिलेशनशिप बन रहे हैं, कितने फार्मूला फील्ड बन रहे हैं, कितने वैलिडेशन रूल बन रहे हैं, अप्रूवल प्रोसेस कहाँ लगेगा, कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा लुकअप लगेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट में कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, सब कुछ आपने पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लिया है एडमिन पार्ट के अंतर्गत। इसके बाद कभी कभी जो होता है ऑरा फ्रेमवर्क का काम आता है, कहीं कहीं में लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट पे काम होती है, क्योंकि सारे चीज एडमिन पे काम नहीं होता है, कभी कभी हमें कंपोनेंट भी बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो एडमिन के साथ साथ आपको ऑरा फ्रेमवर्क पे भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि ऑरा फ्रेमवर्क में अगर बनाते हैं तो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट क्रिएट के साथ ही सबसे पहले इसकी कंपोनेंट बनती है, उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद हेल्पर, हेल्पर के बाद स्टाइल सीएसएस, स्टाइल सीएसएस के बाद एसवीजी, फिर उसके बाद रेंडर। ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं सेल्सफोर्स ऑरा कंपोनेंट का। तो दोस्तों क्या होता है कि कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में एडमिन में काम करता हूँ। अगर एलडब्ल्यू अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन का काम एडमिन का पार्ट होता है, लेकिन कस्टमाइजेशन होते हैं, किसी फाइल को अगर कस्टम बनाना होता है तो ऑरा फ्रेमवर्क में बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये यूआई फ्रेमवर्क होता है जो कि अलाउ करता है डेवलपर को डायनेमिकली एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन सेल्स पर डेवलपमेंट के लिए। ये डायनेमिक बनाने के लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए ऑरा फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। सो ऑरा फ्रेमवर्क की क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू कॉल में कि ऑरा फ्रेमवर्क में अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो इसे किस तरीके से वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एट्रीब्यूट भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, मल्टीपल कंपोनेंट होती है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सी कंपोनेंट को बी के साथ अगर मैं कॉल कराता हूँ और बी ए के साथ कॉल कराता हूँ तो सी का जो एट्रीब्यूट वैल्यू में ए में डायरेक्ट भेजना है तो कैसे होंगे, कौन से इसमें इवेंट्स कॉल करेंगे, एप्लीकेशन इवेंट कॉल होगा या कंपोनेंट इवेंट कॉल होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, ऑरा फ्रेमवर्क के इंटरफेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन अगर ऑरा फ्रेमवर्क कंपोनेंट है अगर होम पेज पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, टैब पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑरा फ्रेमवर्क से। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों अगर मल्टीपल कंपोनेंट है, अगर सी को साथ डी में भेजा जाता है तो मतलब ये पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट, तो पेरेंट की एट्रीब्यूट वैल्यू को अगर चाइल्ड में भेजते हैं तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाते हैं। कभी कभी इंटरव्यू पूछा जाएगा कि अगर बी है और सी है, सी की एट्रीब्यूट वैल्यू को मैं बी में भेजना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑरा फ्रेमवर्क में, इसलिए ऑरा फ्रेमवर्क को पार्ट टू, पिलर टू बोलते हैं। पिलर टू इसलिए बोलते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है वो एडमिन में होता है, लेकिन कस्टमाइजेशन कंपोनेंट जो कस्टम लेवल का जो फंक्शन बनाते हैं वो ऑरा फ्रेमवर्क में बनता है। दोस्तों सबसे पहले जब सेल्सफोर्स पे काम हुआ करता था तो एडमिन में काम होता था, उसके बाद विजुअल फोर्स पेज पे काम होता था, उसके बाद ऑरा फ्रेमवर्क आया। विजुअल फोर्स करने के बाद ऑरा फ्रेमवर्क आता है। तो दोस्तों जब कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है विजुअल फोर्स पे काम करते हैं तो कंपोनेंट जो होता है ऑरा फ्रेमवर्क का जो कंपोनेंट होता है वो विजुअल फोर्स में भी कॉल कराते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार। ऑरा फ्रेमवर्क का जो टास्क होता है वो विजुअल फोर्स पेज में भी कॉल कराते हैं, विजुअल फोर्स को रेंडर कराते हैं ब्राउजर पे। तो ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप एलडब्ल्यूसी, दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को ऑरा फ्रेमवर्क पे कॉल करा सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि आप ऑरा कंपोनेंट को विजुअल फोर्स में कॉल करा सकते हैं। करा सकते हैं, लेकिन कैसे करा सकते हैं आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका जो एडमिन पार्ट अच्छा होना चाहिए, एडमिन के साथ साथ ऑरा फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। सारे चीज कस्टमाइजेशन पे नहीं होते हैं। एलडब्ल्यूसी, ऑरा फ्रेमवर्क, एडमिन पार्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट पे काम करें तो जितने भी इसके कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, कॉन्फ़िगरेशन का काम जितने भी होता है सारे एडमिन में नहीं होता है, कभी कभी हमें कस्टम बनाने पड़ते हैं। कस्टम बनाने के लिए हमें ऑरा फ्रेमवर्क की कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। आपको इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि अगर ऑरा कंपोनेंट बनाते हैं तो इसमें कितने फाइल ऑटोमेटिकली रेंडर होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि जब ऑरा फ्रेमवर्क कंपोनेंट कॉल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है
कि कंपोनेंट बनने के साथ साथ कंट्रोलर जो जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर होते हैं ये बन जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे हेल्पर बनता है। हेल्पर बनने के बाद इसके बाद स्टाइल की फाइल बनती है। स्टाइल फाइल के बनने के बाद इसके बाद एसवीजी आइकन एसवीजी बनती है। इसके बाद रेंडर की फाइल बनती है। ये सारे मल्टीपल फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप ऑरा फ्रेमवर्क की जब जब ऑरा फ्रेमवर्क की कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर कंट्रोलर है तो क्या एक कंट्रोलर को दूसरे कंट्रोलर में कॉल करा सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। या एल एक हेल्पर को एलडब्ल्यू जो कंपोनेंट की हेल्पर है क्या इस हेल्पर को कंपोनेंट की कंट्रोलर में कॉल करा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हेल्पर टू हेल्पर को कॉल कराया जा सकता है, इसे भी को पूछा जाता है। स्टाइल सीएसएस के बारे में पूछा जाता है कि स्टाइल सीएसएस कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट में स्टाइल सीएसएस की कैसे कॉल कराते हैं। स्टाइल सीएसएस को अगर कस्टमाइजेशन करना होता है तो कैसे करते हैं, ओवरराइड कैसे करते हैं स्टाइल सीएसएस को, ये सारे क्वेश्चन होते हैं ऑरा फ्रेमवर्क से। इसलिए ऑरा फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑरा फ्रेमवर्क में यूज करते हैं अगर कंट्रोलर यूज करते हैं, एपेक्स क्लास कंट्रोलर यूज करते हैं तो एपेक्स क्लास कंट्रोलर के मेथड से पहले ऑरा इनेबल @ऑरा इनेबल लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, और इनेबल अगर नहीं लिखेंगे तो क्या आप एक्स क्लास कंट्रोलर कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद क्या एरर आती है, ये सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं ऑरा फ्रेमवर्क के अंतर्गत। सो ऑरा ऑरा फ्रेमवर्क भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो। इसके बाद इंटरफेस भी पूछा जाता है कि टाइप कैसे ऑरा फ्रेमवर्क का अगर कॉल का ऑरा ऑरा फ्रेमवर्क के कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को अगर मुझे टाइप पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। इसके बाद इसके एक्शन बटन पर कॉल कराना है तो कैसे दिखाएंगे। मॉडल पॉपअप कैसे ओपन कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऑरा फ्रेमवर्क से पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम में, और बहुत सारे यूज होते हैं इसके लाइव प्रोजेक्ट में। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एडमिन का काम होता है कॉन्फ़िगर करना, तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्या रिलेशनशिप बनेगा, क्या फील्ड बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन काम एडमिन का होता है। लेकिन जहाँ पे कस्टम कुछ फंक्शन लिखना होता है, उस फंक्शन को बनाने के लिए ऑरा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ऑरा कंपोनेंट का यूज करते हैं। इसलिए इसको पिलर नंबर 2 कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एल सेल्स को डेवलपमेंट के टाइम में। अब दोस्तों पिलर नंबर 3 पे मैं आता हूँ। पिलर नंबर 3 एल डब्ल्यू सी का फुल फॉर्म होता है लाइटनिंग वेव कंपोनेंट। दोस्तों लाइटनिंग वेव कंपोनेंट ऑरा से लेटेस्ट वर्जन है। इसमें भी हम कस्टम फाइल बनाते हैं, कस्टम फंक्शन बनाते हैं। एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम इसे एल कंपोनेंट और फंक्शन बनाते हैं। लेकिन ये ऑरा फ्रेमवर्क से थोड़ी सिंटेक्स डिफरेंट होता है। ये जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर होते हैं, वो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता सिमिलर होता है। अगर आपने कोई रिएक्ट पे काम कर रखा होगा या एंगुलर पे काम कर रखा होगा तो आपके लिए एल पे काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट स्ट्रक्चर है सेल्स फोर्स डेवलपमेंट का। सबसे पहले जब सेल्स फोर्स पे काम होती थी तो एडमिन, इसके बाद विजुअल फोर्स पेज, उसके बाद और फ्रेमवर्क। लेकिन अब के डेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो एल लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे बन रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण है कि ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है। दूसरे कारण है कि ये बहुत ही फास्ट रन चलता है। तीसरे कारण है कि ये आपको अपने सिस्टम पर, मतलब लोकल इसको इंस्टॉल कर करके अपने लोकल सिस्टम पर भी इसको रन करा सकते हैं। लेकिन औरा कंपोनेंट पे आपको डेवलपर कंसोल की जरूरत पड़ती है। डेवलपर कंसोल पर भी जा करके आपको उसको रन कराते हैं तो हर बार आपको लेट होता है। अगर आपको नेट की स्पीड स्लो है तो आपको औरा फ्रेमवर्क पे काम करने में डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि उसको लोकली उसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप एल पे काम करते हैं तो इसका अपने लोकल सिस्टम पर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, लोकल सिस्टम पर इसके सारे फंक्शन को बना सकते हैं तो बहुत ही फास्ट चलता है। इसकी डिप्लॉयमेंट भी बहुत फास्ट होती है। ये रन भी बहुत फास्ट करता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट वर्जन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, इसलिए इसकी कंपेटेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। इजी टू लर्न है। बहुत सारे एडवांटेज है। इस कारण से आज की डेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है औरा कंपोनेंट से एल की तरफ स्विच हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। इसलिए आज की डेट में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एडमिन क्वेश्चन पूछा जाता है।
एडमिन का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप वो जानना चाहते हैं कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन का कितने आपके नॉलेज है। इसे क्योंकि दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि एलडब्ल्यूसी, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सेल्स को डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो एडमिन का पार्ट होता है वो बिल्कुल बैकबोन होता है डेवलपमेंट का। अगर बैकबोन ही आपका कमजोर है, बेसिक कमजोर है, तो आप कस्टमाइजेशन कैसे कर पाएंगे? जब कॉन्फ़िगरेशन ही अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट तो बहुत नेक्स्ट स्टेप की बात है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो पूछा जाता है वो एडमिन का पार्ट पूछा जाता है। अगर एडमिन अच्छी तरीके से बता दिए, आपके आंसर से सेटिस्फाइड है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेवल और फ्रेमवर्क एलडब्ल्यूसी पूछा जाता है। एलडब्ल्यूसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल कंपोनेंट अगर है तो उसको कैसे आप डेटा को आप पास करते हैं। दोस्तों अगर आप इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट, तो पेरेंट कंपोनेंट के डेटा चाइल्ड में कैसे भेजते हैं, या चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट में कैसे भेजते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवेंट लिसनर क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, इसके कुछ डेकोरेटर वेरिएबल होते हैं जैसे कि @API, @ट्रैक, @वायर, ये सारे पूछे जाते हैं कि एपीआई कब यूज होता है, ट्रैक कब यूज होता है, वायर कब यूज होता है, ये सारे क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। इसके बाद अगर आपको पॉपअप दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, अगर नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना होता है तो ये कैसे दिखाते हैं, इम्परेटिव मेथड क्या होता है, वायर डेकोरेटर क्या होता है, ये सारे पूछे जाते हैं। एडॉप्टर क्या होता है, ये सारे एलडब्ल्यूसी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सब्सक्राइबर मॉडल क्या होता है, व्हाट्सअप क्या होता है, इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे एलडब्ल्यूसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेविगेशन मिक्सिंग क्या होता है एलडब्ल्यूसी में। एलडब्ल्यूसी आज की डेट में बहुत ही करंट में बहुत ही डिमांड पे चल रहा है। तो अगर आप एलडब्ल्यूसी सीख रहते हैं, एलडब्ल्यूसी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपको प्रोजेक्ट पे काम करना आसान हो जाता है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसकी हायरार्की क्या होता है कि पहले आपको एडमिन का पार्ट जो कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके बाद आता है जो पीरियड नंबर 2 औरा फ्रेमवर्क। औरा फ्रेमवर्क में भी होता है जो कि आप कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। औरा फ्रेमवर्क के बाद एलडब्ल्यूसी आता है। कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप एलडब्ल्यूसी पे काम करते हैं लेकिन एलडब्ल्यूसी का जो फाइल होता है वो औरा कंपोनेंट में कॉल कराते हैं। ये डिपेंड करता है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। दोस्तों कभी कभी आप औरा कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, उसको कंपोनेंट को फाइल को आपको विजुअल फोर्स में कॉल कराते हैं। अभी कब कराते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप कोई लेट सपोज कि आप कोट और कोट लाइन आइटम बना लेते हैं, कोट एंड कोट लाइन आइटम पे काम कर रहे हैं और आपको इनवॉइस जनरेट करना है, तो इनवॉइस जनरेट हमेशा पीडीएफ फाइल में होती है। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमेशा क्या होता है, विजुअल फोर्स पेज का यूज होता है। विजुअल फोर्स पेज के इन साइड में हम ऑरा कंपोनेंट भी कॉल करा सकते हैं और ऑरा कंपोनेंट के अंदर हम एलडब्ल्यूसी कॉल करा सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार ये बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। ये कि कभी कभी हम ऑरा कंपोनेंट को ऑरा कंपोनेंट को विजुअल फोर्स पेज में कॉल करा सकते हैं, या एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को आप ऑरा में कॉल करा सकते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या चल रहा है, इसलिए जो जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, वो कॉम्बिनेशन से उस डिलीवर होते हैं। जैसे एम्ब्रेला, एम्ब्रेला के अंदर मान के चलो एडमिन का पार्ट हो गया, ये हो गया औरा फ्रेमवर्क, ये हो गया एलडब्ल्यूसी, ये हो गया ट्रिगर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ एडमिन पार्ट से डिलीवर किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, या सिर्फ कंपोनेंट बनाकर नहीं कर सकते, या सिर्फ एलडब्ल्यूसी से नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो लाइव प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको एडमिन भी आना चाहिए, कंपोनेंट भी आना चाहिए, एलडब्ल्यूसी आना चाहिए और अपेक्स ट्रिगर भी आना चाहिए। तो एलडब्ल्यूसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है सेल्स फॉर डेवलपमेंट का। और अगर एलडब्ल्यूसी अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो इसके कई फायदे हैं। एक तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में एलडब्ल्यूसी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया कि डेकोरेटिव वेरिएबल क्या होता है, इसके कंट्रोलर कैसे कॉल कराते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, इसके पैरामीटर कैसे पास करते हैं, डेकोरेटिव वेरिएबल क्या होता है, एपीआई कब यूज होते हैं, इवेंट कैसे पास करते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट है तो मल्टीपल कंपोनेंट की डेटा
एक दूसरे से कैसे हम पास करते हैं, इसकी वैल्यू पास कैसे करते हैं। इसके बाद पब सब मॉडल कब काम करता है, अगर कि मॉडल पॉपअप बनाना होता है तो क्या काम करता है, वालेट इक्वेटर क्या होता है, इम्परेटिव मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें क्वेश्चन का पार्ट होता है। ये सब एलडब्ल्यूसी के पार्ट है। तो एलडब्ल्यूसी आपको सीखना चाहिए। एलडब्ल्यूसी इतनी डिमांड में क्यों है, ये भी मैंने बताया कि एलडब्ल्यूसी डिमांड इसलिए है क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड सेल्स फोर्स जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। ये बहुत ही फास्ट रन होता है, इसके डिप्लॉयमेंट ये बहुत जल्दी तेजी से कर सकते हैं। ये लोकल आप सिस्टम पर इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो अगर आप एंगुलर रिएक्ट और कोई भी लेटेस्ट आप जावास्क्रिप्ट पर काम कर रखे हैं तो इसकी जो सिंटेक्स का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट होता है। इस कारण से दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होता है वो आज के डेट में एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पर ही, आज के डेट में एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में ही बन रहे हैं। और एलडब्ल्यूसी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेटेड होता है, जल्दी, बहुत ही जल्दी लोड हो जाता है। अगर आप ऑरा कंपोनेंट पे काम करते हैं तो इसके लिए आपको डेवलपर कंसोल ओपन करना पड़ेगा, वहां पर फाइल ओपन करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, अगर सेम कंपोनेंट अगर दो जगह पर कॉल हो रखा है, दो जगह पर ओपन हो रखा है, तो आपकी कोड एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो सकता है, ओवरराइट हो सकता है। तो ऑरा कंपोनेंट में ये होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एलडब्ल्यूसी पे काम करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लोकल फाइल है आपके कंप्यूटर से, आप कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल ये फास्ट रन होगा। आपके कोड को कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस कम होंगे। बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। इस कारण से आज की डेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कंपोनेंट होते हैं एलडब्ल्यूसी पे हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस एलडब्ल्यूसी लाइटली वेब कंपोनेंट को पिलर नंबर 3 कहना कहना बहुत ही उचित होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जाना कि पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3। पिलर नंबर 1 में मैंने बताया कि जो एडमिन पार्ट होता है पिलर नंबर 1 होता है, क्योंकि ये बैकबोन होता है कोई भी डेवलपमेंट का। दूसरा हम लोगों ने जाना कि औरा फ्रेमवर्क, औरा फ्रेमवर्क होता है कि अगर सारे चीज अगर आप कॉन्फ़िगर तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है, कस्टम फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें औरा फ्रेमवर्क कंपोनेंट बनाते हैं। तीसरा पीरियड मैंने बताया कि एलडब्ल्यूसी, एलडब्ल्यूसी काफी फास्ट चलता है और औरा फ्रेमवर्क से भी ज्यादा लेटेस्ट है। इस कारण से इसे पिलर नंबर 3 कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पिलर नंबर 4, जो कि पिलर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों जैसा आप जानते हैं अपेक्स ट्रिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एलडब सेल्स फॉर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ये एडमिन का पार्ट हो गया, ये औरा फ्रेमवर्क का, औरा कंपोनेंट का फ्रेमवर्क का पार्ट हो गया, ये हो गया पार्ट एलडब्ल्यूसी का, और ये पार्ट हो गया अपेक्स ट्रिगर का। यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिए, यहाँ पर फंक्शन बना दिए, और मैक्सिमम फंक्शन आपने एलडब्ल्यूसी बनाए, लेकिन कभी कभी एलडब्ल्यूसी का फाइल जो होती है कॉल हो जाती है कंपोनेंट और फ्रेमवर्क कंपोनेंट में। तो एडमिन और फ्रेमवर्क कंपोनेंट एलडब्ल्यूसी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अपेक्स ट्रिगर पिलर नंबर 4 इसलिए कि ये जो अपेक्स ट्रिगर है ये ऑटोमेशन का काम करता है। दोस्तों अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन एंड कंपोनेंट बनाकर ही सिर्फ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आपको ऑटोमेशन भी चलाने पड़ते हैं। लेट सपोज कि अगर कोई लेट सपोज कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, अगर आप डीएमएल ऑपरेशन चलाते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट बी पे, और चाहते हैं कि इसका जो इम्पेक्ट है ए पर आए, मतलब अगर बी पर आप कोई डीएमएल ऑपरेशन चलाते हैं, अपडेट कराते हैं, लेकिन बी का जो कोई फील्ड में अपडेट करना होता है, तो अपेक्स ट्रिगर ऑटोमेशन के थ्रू ही आप कर सकते हैं। दोस्तों अपेक्स ट्रिगर में बिल्कुल कोड लिखना पड़ता है, बिल्कुल अपेक्स क्लास कंट्रोलर बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जो इंटरव्यू टेक्निकल राउंड होंगे, वो टेक्निकल राउंड में आपको अपेक्स ट्रिगर ही लिखने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों सेल्स फॉर डेवलपमेंट में मल्टीपल टाइप करके ऑटोमेशन टूल होते हैं, जिसमें कि फ्लो बिल्डर होता है, वर्क फ्लो होता है, उसके बाद अपेक्स ट्रिगर होता है, अप्रूवल प्रोसेस होता है। ये सारे क्या है, ऑटोमेशन टूल है सेल्स फॉर डेवलपमेंट का। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आपसे अपेक्स ट्रिगर ही लिखवाते हैं। इसका कारण ये है कि अपेक्स ट्रिगर में दोस्तों आपको फंक्शन बनाने पड़ते हैं, कोड लिखना पड़ता है, पैरामीटर पास करना पड़ता है,
वो देखना चाहते हैं कि लिख किस तरीके से फंक्शन बनाता है, किस तरीके से ये मेथड बनाता है, किस तरीके से पैरामीटर पास करता है, रिटर्न कैसे करता है। आपके देखना चाहते हैं कि हार्डकोर आईडी पास कर रहा है या डायनेमिकली पास कर रहा है, सब कुछ उसे पता चल जाता है। इसलिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एडमिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद औरा कंपोनेंट फ्रेमवर्क, उसके बाद एलडब्ल्यूसी के बाद आपको अपेक्स ट्रिगर लास्ट में पूछा जाता है। आपसे बोला जाएगा कि शेयर और स्क्रीन एंड राइट ए सिनेरियो। आपको दोस्तों एक अपेक्स ट्रिगर की एक सिनेरियो दे देंगे। अगर उस सिनेरियो को उनके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से आपने बना दिया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको सिलेक्ट हो मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपने अपेक्स ट्रिगर अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, अगर एडमिन के क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया है, कंपोनेंट भी बना दिया है, एलडब्ल्यूसी बना दिया, लेकिन अपेक्स ट्रिगर की सिनेरियो आपने अच्छी तरीके से जो उन्होंने दिया है वो अपेक्स ट्रिगर अच्छी तरीके से नहीं लिख पाए, तो आपकी चांसेस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है सिलेक्शन की। लेकिन अगर आपने एडमिन भी अच्छा दे दिया, फ्रेमवर्क और कंपोनेंट फ्रेमवर्क भी बना बना के जवाब दे दिया, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट भी आपने सही बता दिया और ट्रिगर भी अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा है, तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट है, तो अगर यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर और कंपोनेंट है, यहाँ पर एलडब्ल्यूसी है, तो इसको आप पिलर नंबर 4 अपेक्स ट्रिगर को ही मानिए, क्योंकि अपेक्स ट्रिगर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑटोमेशन टूल सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपेक्स ट्रिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऑटोमेट बिजनेस करता है। ये ऑटोमेट के साथ जो काम अपेक्स ट्रिगर काम करता है, वो आपको वर्क फ्लो भी कम कर भी हो जाता है, या लाइटनिंग फ्लो बिल्डर में भी हो जाता है, या प्रोसेस बिल्डर में भी हो जाता है, क्योंकि ये सारे पार्ट ऑटोमेशन के होते हैं। वर्क फ्लो से ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्डर से ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइटनिंग फ्लो बिल्डर से ऑटोमेट कर सकते हैं, अपेक्स ट्रिगर से ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में सभी से ऑटोमेशन का काम होता है। सभी में आप डीएमएल चला सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, डेटा आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भेज सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आपको अपेक्स ट्रिगर के सिनारियो लिखाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आप लाइटिंग फ्लो बिल्डर से कोई डीएमएल चलाते हैं, तो उसमें आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फ्लो बिल्डर बनाते हैं तो भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वर्क फ्लो बनाते हैं तो भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपेक्स ट्रिगर लिखते हैं तो उसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसके बाद वो भी ये देखना चाहते हैं कि वो सिंगल कोड एक ही फाइल में बना रहा है सारे फंक्शन है, इसके लिए हैंडलर एंड हेल्पर का भी यूज कर रहा है। दोस्तों अगर आप अपेक्स ट्रिगर लिखते हैं तो हैंडलर एंड हेल्पर दो फाइलें बनती है। तो हैंडलर कब बना रहा है, हैंडलर कब बना रहा है, एक दूसरे को कैसे फंक्शन पास कर रहा है, ये सारे चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस कारण से अपेक्स ट्रिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अक्सर दोस्तों अगर आप अपेक्स ट्रिगर लिख रहे हैं तो हमेशा डायनेमिकली आईडी पास कीजिए, हैंडलर एंड हेल्पर का यूज कीजिए, ताकि पहले आप इस क्लास कंट्रोलर हेल्पर बनाइए, उसको आपको अपेक्स ट्रिगर में कॉल कराइए। सारे कोड अपेक्स ट्रिगर में मत लिखिए, कंट्रोलर अपेक्स क्लास बनाइए, उसको आप अपेक्स ट्रिगर में कॉल कराइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरीके की इसमें क्या हमें दोस्तों अगर आप अपेक्स ट्रिगर लिख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट पे क्या मल्टीपल ट्रिगर लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, ये नाम का एक ऑब्जेक्ट है, क्या अगर कोई इसमें वर्क फ्लो लगा हुआ है, या प्रोसेस बिल्डर लगा हुआ है, या रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, या कोई भी लाइटनिंग फ्लो बिल्डर इस पे कॉल कराया हुआ है, तो क्या इस केस में मैं ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिख सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट होते हैं अपेक्स ट्रिगर का। इस कारण से अपेक्स ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो मैंने वेबिनार में जो आज की जो मास्टर क्लास है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सेल्स फॉर डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर सेल्स फोर्स की 4 पिलर होते हैं। इस वेबिनार के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो मैंने बताया कि जो सेल्स फोर्स की जो 4 पिलर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। सेल्स फोर्स एडमिन, औरा फ्रेमवर्क, एलडब्ल्यूसी एंड अपेक्स ट्रिगर। एंड इन सभी को वन बाय वन मैंने बताया कि एडमिन की क्या काम है, औरा फ्रेमवर्क का क्या काम है, एलडब्ल्यूसी का क्या काम है, और अपेक्स ट्रिगर का क्या काम है। मैंने आपको ये भी बताया है कि एडमिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इम्पोर्टेंट क्यों है, एलडब्ल्यूसी क्यों आज की डेट में इतना ट्रेंड है, और अपेक्स ट्रिगर है, अपेक्स ट्रिगर
क्यों इतनी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम में, ये भी मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनारियो कवर करेंगे। अपडेट पीरी इस सिनारियो में का जो नाम है अपडेट पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड यूजिंग लूप एलिमेंट इन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। दोस्तों अब मैं आपको लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनारियो बताने वाला हूं, जो कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के द्वारा मैं पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड यूजिंग लूप एलिमेंट मैंने अपडेट पेरेंट टू चाइल्ड कैसे हम अपडेट करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड, जो कि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का यूज होगा लूप के माध्यम से। तो आइए इसे अच्छी तरीके से देखते हैं कि हाउ टू अपडेट पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड यूजिंग लूप एलिमेंट इन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। दोस्तों रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो ये एक ऑटोमेशन का काम करता है, जो कंपो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट की पेरेंट टू चाइल्ड है, चाइल्ड टू चाइल्ड है, चाइल्ड टू पेरेंट है, अगर आप पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो इस लाइव डेमो प्रोजेक्ट में मैं देखने वाला हूं कि अपडेट पेरेंट टू चाइल्ड रिकॉर्ड यूजिंग लूप एलिमेंट इन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। सो आइए दोस्तों इस सिनारियो को देखते हैं। So in this lesson, we will be see update the record parent to child using the loop element. The scenario is whenever account name is updated, then update the related opportunity name automatically through record trigger flow. So let's jump to the my Salesforce credential org. So this is my Salesforce credential org of development. Here I am clicking a new button to create a new flow. I am selecting record trigger flow because I am updating the record of parent to child. Here I want to select account because I am updating the record of account. Here I am selecting a record of updated because I am updating record of account. Now I make a condition here. If account name is changed, then it will be executed. So account name is changed equal to true. If account name change, then this record trigger flow will be executed and done. I'm changing the auto layout to free form. Now I'm using the loop condition. So here I will get all of the opportunity. Get record, get OPP record. So I am getting all of the related list of opportunity. Condition is if account ID is equal to record dot account ID. Account ID. If account ID lookup field of opportunity equal to the record of account, then all record will be fetched. So I am selecting all of the records. So make collection. Done. So I am getting all of the record of opportunity. After that, I am checking the decision here. Check decision for null of OPT record. Check decision for null of opportunity record. Check null OPT. Get opportunity is null equal to false. Get opportunity is null equal to false. Done.
After I will make a loop here. Loop for get OPT. Collection get opportunity record and done. After that, I will create variable to store a record ID. So I will create a new variable, record variable, API name, OPT, record, VAR, opportunity record variable, record data type, record, object name, opportunity, and done. I will create another one variable that is a related list of opportunity. So variable API name OPT record list VAR variable opportunity OPT record list variable data type record object name opportunity, and this time I will create a collection of variables. So check mark allow multiple values and done. I have created two variable, record variable and collection of record variable of opportunity. After that, I will use a new assignment. Assign opportunity record. Opportunity record value. Assign opportunity record value. The variable will be opportunity record. Opportunity record. Dot record ID. Dot opportunity ID is loop dot opportunity record ID. Opportunity ID. Right? Done. I will assign the opportunity name. So because I am updating the account name into the opportunity name. So here I will be update the opportunity record dot name equal to record dot name. I am assigning the opportunity name. I am passing the account name. So I am in this assignment I am using two of variables, name and opportunity ID, and we are passing the account name and done. Match the arrow. After that, I will be assign a new assignment, the list of the collection variable. Collection for collection variable of OPT. So here list OPT, that is a variable name, and add equal to OPT opportunity record. This one nothing do, simply pass the opportunity record variable. So I am adding the list of variable, opportunity list of variable to add opportunity record. And after that I will be update the record of opportunity. So here update the record, update OPT record. This time I will
select use the IDs all the field values, and I will pass the collection of project record, this value. Then done. Match the arrow. Now I am saving the flow. Update OPT from account using loop. Update opportunity from account using loop. And save. Then activating this flow. Now I am going to the account and update the any of the record. So go to the account, opening one record. As you see, Vijay take W3 wave, it is a name of the account, and then go to the related list. And there are two related opportunities from this account. So if I changing the name of the account, both opportunity name will be automatically changed using record trigger flow. So now I am changing W3 wave net account. W3 WaveNet account. Now I am going to save it. So now record of account is updated. Now go to the related list and you can see W3 WaveNet account, both opportunity has been changed automatically through record trigger flow. So friends, अभी हम लोगों ने देखा how to update parent to child record using loop element in record trigger flow. हम लोगों ने यहाँ पेरेंट से चाइल्ड रिकॉर्ड को अपडेट किया है लूप और रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के द्वारा। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू फाइंड मोर रिलेटेड सिनारियो। अगर आप रिलेटेड इसी से रिलेटेड मल्टीपल सिनारियो और देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाएं, यहाँ पे विजयकुमार.in विजयकुमार.in पे जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप होगा, मैंने पहले से ओपन कर रखा है। तो आपको एक और कोड मिलेगा और मोबाइल नंबर ओटीपी करने के लिए मिलेगा। अगर आप ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं मोबाइल को तो आप सीधे मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, टेक W3 वेव कोर्स पे जाएंगे आप। इस टेक W3 वेव में आपको 4 कोर्स कम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। कोर्स का नाम है औरा फ्रेमवर्क, इस प्लेटफॉर्म पे आप औरा LWC फ्रेमवर्क, सेल्सफोर्स एडमिन, फ्लो बिल्डर एंड अपेक्स ट्रिगर, ये 4 कोर्स आपको कम्प्लीमेंट्री में दे रहा हूँ इस वेबिनार ऑफर में। आपको सिर्फ 9 रुपीज में ये कोर्स आपको अवेलेबल है मेरे प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ 9 रुपीज लगा करके आप इसे इनरोल कर लीजिए। सिर्फ 9 रुपीज आप प्रत्येक कोर्स के लगेंगे और आपको ये पूरी की पूरी कोर्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। इस कोर्स को आप लैपटॉप मोबाइल पे भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आप टाइप करेंगे टेक W3 वेव, टेक W3 वेव सर्च करेंगे, ये लोगो आपको सामने आएगा एंड्रॉयड ऐप पे। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, टेक W3 वेव आप लिखेंगे तो आपको ये लोगो दिखाई पड़ेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पर भी इन सारे कोर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों thank you so much for attending this master webinar, Technical Growth Challenge Day 3.